अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उबलते हुए पानी में रोटियां बेल के डालें और फिर कमाल देखें। आज की रेसिपी उन माओं के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है जिनके बच्चे घर की रोटी नहीं खाते, पास्ता, नूडल्स या फिर मैगी के अलावा किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। तो फिर ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि आज की रेसिपी बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। क्या बनने जा रहा है, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप लाल आटा लिया है, गंदम का आटा लिया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल आटा लें, ज़्यादा बेहतर है। इसको थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। इसमें ½ टीस्पून डालेंगे नमक और ½ टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी। इसके अलावा 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी के बराबर इसमें जाएगी लाल मिर्ची पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब सबसे पहले हमने इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएं। ठीक है, तो बस हमने इसकी मिक्सिंग अच्छी सी करनी है और इसके बाद हमने इसका डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी है और ये थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे एक डो तैयार कर लेंगे। जैसे आप नॉर्मल रोटियों के लिए, चपातियों के लिए आटा गूंथते हैं तो हमें बिल्कुल वैसे ही आटा चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। तो यहाँ पे ये देखें जी, डो हमारे पास यहाँ पे तैयार हो चुका है। और अब हमने क्या करना है कि इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। हम ऊपर से ऑयल नहीं डालेंगे, ऐसे ही हम इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इसको सेट होने देते हैं ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको कवर किए हुए और यहाँ पे आटा जी बिल्कुल बेहतरीन सेट हो चुका है। इसको एक दफ़ा फिर मैं गूंद लूँगी ताकि ये अच्छा नरम डो तैयार होकर आ जाए, जैसे हम नॉर्मल रोटियों के लिए, चपातियों के लिए आटा तैयार करते हैं। तो ये जी यहाँ पे तैयार हो चुकी है बहुत ही बेहतरीन सी डो। और अब हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और हमने यहाँ पे 2 रोटियाँ बेल लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेड़ा बनाएंगे और इस पेड़े को इस तरह से हम लगाएंगे थोड़ा सा खुश्का। जब हम इसको बेलें तो ये सरफेस के साथ चिपके नहीं। ठीक है, तो हमने इसको खुश्का लगाना है और पेड़े को रखेंगे सरफेस पे और इसके बाद हमने इसको बेलना है और एक बड़ी सारी रोटी जो है वो बेल के तैयार करनी है। ठीक है, तो बस हम इसको बेलेंगे और इसको जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करेंगे और बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने इतनी बड़ी रोटी जो है यहाँ पे बेली है और ये कितनी पतली होनी चाहिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हम चपाती के लिए रोटी बेलते हैं, ये बिल्कुल उतनी पतली होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। अब मैंने क्या किया, मेरे पास इस तरह का एक ढक्कन है और एक पूरी की साइज़ या फिर एक कचौरी की साइज़ की रोटी जो है हमने इस तरीके से कटर की मदद से, या फिर ये मेरे पास तो ढक्कन है, ढक्कन की मदद से हमने इसको इस तरीके से काट लेना है ताकि सारी रोटियां जो है ना वो एक ही साइज़ की बने। बस मकसद ये है इस तरीके से काटने का। तो ये देखें, इस तरीके से ये मेरे पास 3 रोटियां जो हैं वो कट कर आ गई हैं। और अब ये जो रोटियां हैं इसको हमने रखना है प्लेट में। ठीक है जी, ये बस इस तरीके से एक एक करके रोटी रखेंगे और ये जो बाकी का आटा हमारा बचा था इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। इस आटे को इस पेड़े के साथ मिलाएंगे और इसको इस तरीके से दोबारा से हम पेड़ा बनाएंगे और दोबारा से हमने वैसे ही बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है जैसे हमने पहले रोटी बेली थी। और इसके बाद इसको दोबारा से हम वैसे ही कट करेंगे जैसे हमने इसको पहले कट किया था। तो ये 4 रोटियां जो हैं मज़ीद हमारे पास तैयार होकर आ गई हैं। ठीक है, इनको भी हम बाकी रोटियों के साथ प्लेट पे रखेंगे और ये थोड़ा सा हमारे पास जो है आटा बचा है इसको भी बेलूंगी और इस तरीके से इसकी भी रोटी बना लेंगे। तो तकरीबन ये 7 से 8 इस तरह की रोटियां हमारे पास तैयार होकर आ जाएंगी। ठीक है, दूसरी तरफ हमें पैन चाहिए होगा। इसमें मैंने पानी डाला है। पानी हमें खुला चाहिए होगा कि इसमें हम रोटियां जो हैं वो सारी की सारी डाल सकें। इसमें हमने अच्छा बॉयल देना है, तेज़ आंच पे पानी को अच्छा बॉयल आना चाहिए, उबलता हुआ पानी चाहिए और उबलते हुए पानी में हमने डालनी है ये रोटियां। ठीक है, पानी का जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होना चाहिए। तेज़ आंच पे उबलते हुए पानी में ये सारी की सारी रोटियां हम डाल देंगे और इन रोटियों को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाना है। आँच को तेज़ ही रखेंगे और तेज़ आंच पे पकाना है, आँच को हल्का नहीं रखना है। और इसको बस हमने इतना पकाना है कि ये जो रोटियां हैं ना इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के बाद जो है रोटियां हमारी तैयार हो जाएंगी। और कैसे पता चलेगा कि ये रोटी पक चुकी है, इनका कच्चापन ख़त्म हो गया है? तो इस
पे जो है ना क्या होगा, ये जो रोटी को अगर आप देखेंगे तो इन पे छोटे छोटे से आपको बबल्स नज़र आएंगे, तो इसका मतलब है ये रोटी अच्छी अंदर तक पक चुकी है। ये एक निशानी है कि रोटी में कच्चापन नहीं है। तो बस जब इस तरीके से हो जाए, रोटियों पे छोटे छोटे बबल्स आ जाएं 5 से 6 मिनट के बाद, हमने ये सारी की सारी जो रोटियां हैं ये निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त रोटियां तैयार हैं। इनको हम निकालेंगे प्लेट में। इसके बाद हमने इन सारी रोटियों को पंखे के नीचे रखना है और ड्राई होने देना है और ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने रोटियों को पंखे के नीचे रखा था और ये अब देखें ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। ये देख रहे हैं, ये ठंडी हो चुकी हैं, बहुत अच्छी सी ड्राई हो चुकी हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से इस तरीके से स्ट्रिप्स में हम इनको काट लेंगे। ये देखें, रोटी बेहतरीन पक चुकी है, ये आराम से कट जाएंगी, ना टूटेंगी ना ही चिपकेंगी। तो बस ये एक निशानी है कि रोटी हमारी यहाँ पे बेहतरीन पकी हुई है। ठीक है जी, तो बस इस तरीके से स्ट्रिप्स में हम ये काटेंगे इसको। और ये देखें, ये इस तरीके से रोटी की स्ट्रिप्स जो हैं वो हमारे पास तैयार हो जाएंगी। और जो बाकी की रोटियां हैं वो भी हमने इसी तरीके से काट लेनी है और इसके बाद इनको हमने रखना है प्लेट में। तो ये जी हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त होममेड पास्ता तैयार होकर आ गया है और बाज़ार से कई गुना बेहतर है, बाज़ार से कई गुना हेल्दी है और गंदम से तैयार किया है, तो बच्चों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। तो ये जी हमारे पास पास्ता तैयार हो गया है, इसको रखेंगे साइड पे। दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे, तो पैन लिया है, पैन में हमने डालना है 1/3 कप ऑयल। थोड़ा सा ऑयल मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। इसके अलावा आधा कप मेरे पास बोनलेस चिकन है, ये इसमें जाएगा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ हम इसमें डालेंगे। आँच को तेज़ करेंगे, तेज़ आँच पे हमने चिकन को और लहसुन अदरक को फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो हल्का सा ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इसके अलावा हाफ़ टी-स्पून हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। आँच को तेज़ करेंगे, तेज़ आँच पे हमने चिकन को फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। बस हमने चिकन को यहाँ पे इतना पकाना है। अब ये देखें, बड़ा अच्छा सा चिकन पे कलर आ गया, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर, बस यही चाहिए। अब मैं इसमें कुछ सब्जियाँ डालूंगी। एक बड़े साइज़ की गाजर है जिसको मैं लंबाई में काटा है, ठीक है, तो ये जाएगी। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च है और एक बड़े साइज़ की प्याज है, ठीक है, इनको भी मैंने लंबाई में काटा है। टमाटर है, बीज निकाल के टमाटर को भी हमने लंबाई में काटा है। आप चाहें तो छोटे छोटा काट के भी डाल सकते हैं या फिर क्यूब्स में काट के भी डाल सकते हैं। जैसे भी आपको सब्जियां रखनी है वैसे आप इसमें डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी चिली गार्लिक सॉस, तभी मैंने मिर्चें इसमें अभी तक कम रखी हैं, ठीक है। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा या फिर आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। आँच को तेज़ रखेंगे। तेज़ आँच पे दोबारा से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। इसके अलावा चिकन क्यूब है, ठीक है, उसका आधा हिस्सा मैं डाल रही हूँ। एक पूरा क्यूब होता है उसको मैंने आधा किया है और ये आधा हिस्सा तोड़ के हम इसमें डालेंगे। आंच को तेज़ करेंगे क्योंकि हमने जो सॉसेस डाले हैं इसकी वजह से सब्जियों से पानी निकलेगा। तो तेज़ आंच पे 2 मिनट इन सारी चीज़ों को हमने पकाना है और इसके बाद हमने डालना है ये बंद गोभी। बंद गोभी मैं आखिर में डाल रही हूँ। एक छोटा फूल था उसका आधा फूल डाल रही हूँ, तकरीबन 1 कप के बराबर ये लंबाई में कटी हुई बंद गोभी जाएगी। ये मैं आखिर में इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि ये जल्दी नरम हो जाती है। तो आखिर में बस 1 मिनट ये बंद गोभी डाल के हमने मिक्स करना है। बंद गोभी को हमने नरम नहीं होने देना है और फिर आखिर में हम इसमें डाल देंगे ये हमारा होममेड ज़बरदस्त पास्ता जो हमने तैयार किया है। अब ये एक साथ हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे ताकि ये चिपके नहीं और ये जो स्ट्रिप्स हैं ये अलग अलग रहें, खिली खिली रहें। तो ये आधा डाल के हम मिक्स करेंगे और उसके बाद ये जो बाकी का है फिर दोबारा से डालेंगे और फिर जो है आंच को तेज़ करके हमने इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि ये जो पास्ता है ये एक दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं, चिपकेगा नहीं और ये बड़ा बेहतरीन सा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो बस हम इसको अब मिक्स करेंगे और आखिर में हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और आँच को तेज़ करके बस 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएँगे ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ अच्छी से मिक्स हो जाए और ये जी ज़बरदस्त हमारा पास्ता यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो बस ये सारा काम तेज़ आंच पे है। ये देखें अब ये जी ज़बरदस्त हमारा पास्ता यहाँ पे तैयार हो चुका है और ये देखें ये जो पास्ता एक दूसरे के साथ चिपका भी नहीं है, जुड़ा नहीं है और ये बेहतरीन सा तैयार हुआ है। आखिर में
3 हरी मिर्चें मैं काट के डाल रही हूँ। हरी मिर्चों का फ्लेवर इसमें अच्छा आता है। बाकी आपने डालना है डालें, नहीं डालना है ना डालें। और ये बस अब तैयार है। तो पास्ता डालने के बाद हमने तकरीबन 3 मिनट तेज़ आंच पे इन सारी चीज़ों के साथ पकाना है इसको, ताकि पास्ता में सारे फ्लेवर भी आ जाएं और ये अच्छा सा पक जाए। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है और इसके बाद ये जी ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे होममेड पास्ता तैयार हो गया है, वो भी गंदम के आटे का। तो सोचें ये कितना हेल्दी है। अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है बच्चों को रोटी खिलाने का। इसके अलावा ये बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आपके बच्चे मैगी पसंद करते हैं, नूडल्स खाते हैं, तो ये रेसिपी वो बहुत मज़े लेकर खाएंगे। आटा गूंदा हुआ सबके घर में मौजूद होता है, तो आप गूंदे हुए आटे से भी ये तैयार कर सकते हैं। तो बस बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना।